कहते हैं दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल सोना नहीं, नूर से बने होते हैं। लेकिन कभी-कभी इन्हीं रोशन दिलों के खिलाफ अंधेरी नीयतें उठती हैं। ऐसा ही एक किस्सा है हातिम ताई और शाह यमन का, जहां सखावत का मुकाबला हसद से हुआ और अंजाम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यमन का एक बादशाह था, बड़ा फराख दिल, बड़ा सखी। उसके दरबार से कभी कोई मोहताज खाली हाथ न लूटता। दिरहम और दीनार उसके हाथ से ऐसे बरसते जैसे आसमान से बारिश। लोग कहते थे बादशाह का दरवाजा बंद नहीं होता क्योंकि उसका दिल खुला रहता है। मगर बादशाह के दिल में एक जहर छुपा था, हातिम ताई से हसद का जहर। वो कहता था एक मुफलिस शख्स जिसके पास न जमीन है न खजाना, वो सखावत में मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है। एक दिन बादशाह ने जश्न मनाया। महल्लात में रोशनी, सोना, चांदी, हीरे सब कुछ लुटाया। लोगों ने तारीफ के पुल बांधे, मगर एक शख्स के मुंह से अचानक निकल गया, बादशाह सलामत, आप वाकई सखी हैं, मगर हातिम ताई की मिसाल कोई नहीं। ये सुनना था कि बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। गुस्से से उसकी आंखें अंगारे बन गईं। उसने दिल में कहा, जब तक हातिम जिंदा है, लोग मेरा नाम कैसे याद रखेंगे। इसी रात उसने एक सिपाही को खिलवत में बुलाया और हुक्म दिया, हातिम ताई का सर काट कर लाओ, मुंह मांगा इनाम पाओ। सिपाही ने सर झुकाया और सफर पर रवाना हो गया। कई दिनों के बाद वो कबीला तय के करीब पहुंचा जहां हातिम रहता था। रास्ते में एक खुश शक्ल, नरम गुफ्तार जवान मिला। जवान ने मुस्कुराकर कहा, मुसाफिर, थके लगते हो, मेरे घर चलो। उसने ऐसी मेहमान नवाजी की कि सिपाही हैरान रह गया। खाना, आराम, इज्जत, सब कुछ। सुबह हुई, सिपाही जाने लगा। जवान ने कहा, चंद दिन और ठहरो, तुम्हारे चेहरे पर थकन है। सिपाही ने आह भरी, ठहरना तो चाहता हूं, मगर मैं एक खतरनाक काम के लिए निकला हूं। जवान ने नरमी से कहा, अगर मुझ पर भरोसा है तो अपना राज बताओ, शायद मदद कर सकूं। सिपाही ने कुछ देर खामोशी के बाद कहा, ये बात किसी से मत कहना। मैं शाह यमन के हुक्म से आया हूं, हातिम ताई को कत्ल करने। ये सुनकर जवान मुस्कुराया, चेहरे पर नूर सा फैल गया। उसने कहा, तो फिर देर क्यों? हातिम ताई, मैं ही हूं, ये सर हाजिर है, ले लो और फौरन निकल जाओ। ऐसा ना हो कि मेरे कबीले के लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाएं। सिपाही के हाथ कांपने लगे, जबान से एक लफ्ज न निकला। वो जमीन पर गिर पड़ा और हातिम के कदमों को चूमने लगा। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वो रोकर बोला, ऐ हातिम, अगर मैं तेरे जैसे जवां मर्द पर हाथ उठाऊं तो मैं मर्द नहीं बल्कि मर्दों की दुनिया में औरत हूं। हातिम ने शफकत से उसे उठाया, गले से लगाया और कहा, जा, बादशाह से कह देना हातिम ने तेरा जिस्म नहीं मारा, तेरा दिल जीत लिया है। सिपाही ने आंखों पर बोसा दिया और यमन वापस चला गया। जब दरबार में पहुंचा, बादशाह ने गुस्से से पूछा, खाली हाथ क्यों आए हो? क्या हातिम को ढूंढ न पाए? सिपाही ने जमीन बौस होकर कहा, जहां पनाह मैं गया तो कातिल था, मगर हातिम के अखलाक ने मुझे इंसान बना दिया। मैंने उसकी सखावत देखी जिसने मेरी तलवार को शर्मिंदा कर दिया। उसने मुझे मारा नहीं, अपने एहसान से जीत लिया।